कोशिश रहती है कि मिठाई हमेशा जनता के हिस्से में आए, खुशियाँ जनता के हिस्से में आए। हम विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, इसलिए सारी खुशी जनता के हिस्से में आए और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। लाडली बहना का आप हर सभा में जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में लाडली बहना एक बड़ी इम्पैक्टफुल योजना इस चुनाव में साबित होने वाली है? ये केवल योजना नहीं है, बहनों की जिंदगी बदलने का हमारा अभियान है। वो गरीब बहनें जो हजार हजार, 2-2 हजार के लिए परेशान रहती थी, उनका अपना बैंक खाता, उस खाते में पैसा आना, इसने उनका आत्मसम्मान बढ़ाया, उनका विश्वास बढ़ाया और सचमुच में उन बहनों की ज़िंदगी बदल रही है और इसलिए इस योजना का निश्चित तौर पर असर है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये कम पैसा दे रहे हैं, इनके पास घोषणा ज़्यादा कर देते हैं, पैसा कम दे रहे हैं, हम तो 1500 ही देंगे। ये क्या लगता है आपको, ये वादा कैसा है? कांग्रेस की बातों पर और झूठी घोषणाओं पर अब कोई विश्वास नहीं करता, काट की हंडी एक बार चढ़ती है। तो क्या इस बार आपको लगता है कि आपके जो इतने सारे दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं और कई सारे केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे हैं, ये भी एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा था मध्य प्रदेश में? हाँ, भाजपा की रणनीति है, हर एक कार्यकर्ता है, कोई छोटा बड़ा नेता हमारे यहाँ नहीं होता। पार्टी जिसको जो काम देती है वो करता है। क्या ये नेता मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। एक सवाल और मेरा था, क्योंकि आपने कई सभाओं में आज जिक्र किया है, आप बोलते हैं डबल इंजन, कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वो राहुल गांधी भी आते हैं, प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हुई हैं, कमलनाथ भी आ गए, वो कहते हैं हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएंगे और कई सारा विकास करेंगे जो नहीं हुआ है। उनको लेकर क्या कहेंगे? मुझे तो आश्चर्य होता है, जो 2018 में भाषण देते थे वही राहुल गांधी अभी दे रहे हैं कि मोबाइल मेड इन भोपाल बनेगा, मेड इन विदिशा बनेगा। वो ये नहीं जानते कि उनकी सरकार थी तब मेड इन चाइना बिकता था, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब हम केवल अपने मोबाइल नहीं बनाते स्वदेशी, बल्कि दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस मनोरंजन करने आ रही है लोगों का, ऐसी बातें करते हैं। अब प्रियंका जी आके कहती है कि राम 13 साल के लिए वनवास गए थे, तो लोग हंसते हैं। बच्चा जानता है 14 साल के लिए गए थे। अब वो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगा देते हैं, उनको खाली गुलदस्ता लोग भेंट कर देती हैं, तो कुछ भी होता है। तो ये चीज़ें तो लोगों का मनोरंजन ही करती है, कोई गंभीरता से नहीं लेता। हम गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं, बस 2 जानकारी चाहता हूं मैं छोटी छोटी आपसे, क्योंकि आपने राम जी का जिक्र किया है तो पूछ ही लेता हूं। राम मंदिर के पोस्टर लगे उद्घाटन के, तो कांग्रेस ने कहा कि ये राम को मैदान में ले आते हैं, राम को चुनाव में ले आते हैं, क्या कहेंगे? राम हमारे लिए श्रद्धा और आस्था के विषय है, हमारे अस्तित्व हैं राम, हमारे आराध्य हैं राम, हमारे भगवान है श्री राम, भारत की पहचान है श्री राम, और इसलिए हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। कांग्रेस ही भगवान राम का नाम लेने में घबराते थे, लेकिन अब कई लोग राम नाम की माला फेरते हैं। और राम नाम की माला फेर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि हमारे लिए आस्था का विषय है राम, और अभी सवाल बहुत सारे हैं, आप बने रहिएगा क्योंकि हम गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। हम जा रहे हैं बरेली से नरेंद्र शिवाजी पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने भी चुनौती है। आगे हम चर्चा भी करेंगे, सीट का गणित भी बताएंगे। और जैसा रिपब्लिक भारत हमेशा कहता रहा है कि कड़क चाय पर चुनावी चर्चा, तो अब चाय भी हो रही क्योंकि शाम का वक्त है और अगले गंतव्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। सर, कड़क चाय पर चर्चा होती है और चाय ने तो बड़े बड़े राजनीति के खिलाड़ियों को चर्चा में शामिल भी किया है और चुनाव में उन्हें जिताया भी, हराया भी है। आप क्या कहते हैं सर इस पर? मैं तो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करता हूँ और लगातार बोलता हूँ, तो चाय गला भी ठीक करती है, इसलिए सभा के पहले मैं 2-4 चुस्की चाय की ले लेता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सर, आपके एनर्जी को देखकर और 20 सालों में अभी तक कई सारे कार्यकाल में गंभीर आरोप भी लगे हैं, नकारात्मकता की राजनीति भी हुई है। अभी भी कहते हैं कुछ लोग कि 50%
कमीशन की सरकार है, इस तरह के गंभीर आरोप पर शिवराज सिंह चौहान क्या सोचते हैं? कांग्रेस मूर्खों की दुनिया में रहती है। वो जानते हैं कि मैं शिवराज हूँ। जनता मुझे अंदर से जानती है और इसलिए उनने सोचा था कोई झूठ बोलते रहेंगे तो चिपक जाएगा, लेकिन ये प्रदेश और प्रदेश की जनता जानती कि शिवराज क्या है। सारे आरोप मनगढ़ंत झूठे, कहीं चिपक ही नहीं सकते। हम पहुंचने वाले हैं एक आखिरी सवाल, क्योंकि मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं आपके साथी नेताओं पर भी, उनके परिवार पर भी, कई वीडियो तो कुछ गंभीर आरोप लगाते रहते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सारे आरोप मनगढ़ंत झूठे हैं। ये साजिशन किया जा रहा है और कुछ है नहीं, इसलिए कुछ भी कहते रहते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि कांग्रेस मनगढ़ंत आरोप लगाती रहती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम चाय की एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बरेली पहुंचने वाले हैं, वहां पर सभा है। तो हमारा सफ़र अब करीब आ पहुंचा है, क्योंकि शाम का वक्त है तो उड़ने में तकलीफ होती है, लेकिन हम कुछ और सवाल कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, क्योंकि आंकड़ों की बात होती है। तो आपको क्या लगता है, आप जब जनता के बीच में जाते हैं, इस बार बीजेपी कितने नंबर्स लेके आने वाली है, क्या लगता है? अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे हम, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछली बार जब रिकॉर्ड टूटा तो इस बार शिवराज सिंह चौहान नए रूप में आए, पहले मामा थे, इस बार मामा बुलडोजर भी हो गए, बुलडोजर वाले मामा। तो अगर फिर से सबसे बड़ी जीत आई तो इस बार क्या होंगे, क्या इरादा है? नहीं, कुल मिला के देश समृद्धि और विकास और जन कल्याण, वही हमारा लक्ष्य है। अगर जनता की जिंदगी से कोई खेलता है, मासूम बेटियों के साथ कोई दुराचार करेगा तो बुलडोजर चलेगा, गुंडों पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन आम आदमी के लिए फूल से भी ज़्यादा कोमल। तो ये देखिए, कह दिया है कि अगर जनता के साथ खिलवाड़ करेगा तो उन पर बुलडोजर भी चलेगा। और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन उमेश से कहूँगा कि एक बार आप तस्वीर दिखाएं। देखिए, हम बरेली पहुँच गए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब सभा होने वाली है। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं और जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जनता को, आम जनता स्वागत में खड़ी हुई है। और मेरी जहाँ तक नज़र जा रही है, बाहर तक लोग खड़े हुए हैं। अब ये नंबर्स में कैसे तब्दील होंगे, थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम देखेंगे। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। अब सभा शुरू होने वाली है, हम भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ी और महत्वपूर्ण चर्चा, जो हमने कई सारे सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किए, अब रोड शो में भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनके साथ शामिल हों।